इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक एजुकेशनल कम प्रमोशनल सेशन है जिसमें हम कुछ अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे। जो 12 कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करूंगा। एक बार बताइएगा क्या पीपीटी आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को विजिबल है? यस, विजिबल। पीपीटी विजिबल है आप सभी को? हाँ यस हाँ। सर। ओके ओके। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का आपको रिकॉर्डिंग का मिल जाएगा। लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन है उसका आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो सफलता है, सक्सेस है, इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट। छोटे छोटे कदम जो हम डेली लेते हैं, रिपीटेड लेते हैं, लगातार लेते हैं, रात दिन लेते हैं, वो उसका एक नतीजा होता है कि जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने भी सफलता पाई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में रखी है सफलता को हासिल करने के लिए। उन्होंने सक्सेस को पाने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखा है कि छोटे छोटे कदमों से, स्मॉल स्मॉल एफर्ट से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो छोटे कदम हमें डेली लेने पड़ेंगे, रिपीटेड वे में लेने पड़ेंगे। दिन रात, जिसको कहा जाता है कि दिन रात की मेहनत करना, उस हिसाब से हमें अपने छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स को आगे लेके जाना पड़ेगा। काफी सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी लर्निंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं और वेट करते हैं कि जब परफेक्ट मोमेंट होगा, परफेक्ट टाइम होगा, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, सब कुछ सीख जाऊंगा, मेरे अंदर परफेक्शन आ जाएगी, उस समय मैं एक लीप लूंगा, मतलब एक बड़ा स्टेप लूंगा। वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते दोस्तों। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मार्केट में ले जाके उसको यूज करते हैं, फिर मार्केट से सीखते हैं, फिर लर्न करते हैं, इस प्रोसेस को दोहराते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और वही जिंदगी में सफलता को पाते हैं। तो आप भी छोटा छोटा स्टेप्स अपने इस बिजनेस, अपने इस प्रोफेशन के लिए लीजिए। कोई भी छोटा सा स्टेप्स हो सकता है, डेली 5 लोगों को कॉल करना, डेली 10 लोगों से हेलो बोलना, डेली 3 प्रेजेंटेशन दिखाना। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो बाद में जाके एक बड़ा एफर्ट, बड़ा स्टेप्स बनते हैं, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। आप सबने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि अगर पहाड़ की चोटी से एक छोटी सी स्नोबॉल, छोटी सी बर्फ की गेंद को हम नीचे फेंकें, तो नीचे आ आके उसमें इतनी सारी बर्फ चिपक जाएगी कि एक बहुत बड़ा स्नोबॉल वो बन जाएगा। इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे एफर्ट कब आपके वो बड़ा स्नोबॉल बन जाएंगे, आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो अपने बिजनेस में सफलता आपको पानी है तो स्मॉल एफर्ट आपको डेली लेना पड़ेगा, रेगुलर वे में लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली उसको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो एम है वो हायर रखना पड़ेगा। उस हायर एम के लिए आपको छोटा छोटा टाइनी स्टेप्स
डेली लेना पड़ेगा। मैंने 10 पॉलिसी का टारगेट लिया और मैंने 10 पॉलिसी अचीव कर ली, एक आपका ये एम हो सकता है। या मैंने 100 पॉलिसी का टारगेट लिया लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, लेकिन मैंने 30 पॉलिसी को अचीव किया, मैंने 40 पॉलिसी को अचीव किया। तो क्या बेटर है, छोटा टारगेट लेना उसके पीछे जाना, या एक बड़ा एम लेना उसमें असफल हो जाना? क्या एक बेटर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि मैंने एक टारगेट लिया कि मैं 10 पॉलिसी करूंगा और मैंने उसको अचीव कर लिया, या दूसरा मैंने टारगेट लिया कि मैं 100 पॉलिसी करूंगा, उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन तब भी मैं 30 पॉलिसी 35 पॉलिसी तक पहुंच गया। तो इफ यू कीप फॉलिंग शॉर्ट, अगर आप अपने व्यवसाय में बिजनेस में उस मुकाम तक नहीं जा पा रहे हैं, शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो अपना एम बड़ा कर लीजिए। तो वो जो शॉर्ट है उससे भी आप आगे तक निकल जाएंगे। ये एक सिंपल सा इमेज आपको ये मैसेज दे रहा है। तो कुछ ट्रेड्स देखते हैं दोस्तों। ट्रेड्स होते हैं कि हमारे अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या परक्विजिट्स होने चाहिए अगर हमको अपने इस बिजनेस में, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में सफलता पानी है। तो सबसे पहला जो ट्रेड्स होता है किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में, जो भी काम आप कर रहे हो अगर उसमें आपको सफलता पानी है, तो ड्रीम बिग। कहा जाता है बड़ा सपना आपको देखना है, बड़े लक्ष्य रखने हैं, बड़ी चाहते रखनी है। जो भी आपके प्रोफेशन के लेवल्स हैं, हाईएस्ट लेवल हैं, उनको हासिल करने का आपको ख्वाब देखना है। तो सबसे पहला होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत एक सपने से होती है, एक ख्वाब से होती है, ख्वाहिश से होती है। तो वही आपको अपने बिजनेस के लिए रखनी है कि आप अपने बिजनेस में क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसे वो ख्वाब, कैसे वो सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक ड्रीम जो है वो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आपका जो भी सपना है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, बड़ा घर बनाना, फॉरेन की यात्रा करना, उसको जब आप जीना चालू करेंगे, उसको जब आप डेली देखेंगे, डेली विजुलाइज करेंगे, तो वो बन जाती है बर्निंग डिजायर। तो जो दूसरा एलिमेंट होता है दोस्तों, बर्निंग डिजायर, कि बहुत से लोग सपना देखते हैं कि मेरे को ये हासिल करना है, लेकिन जैसी उनके सामने चुनौतियां आती हैं, जैसी उनके सामने कोई ना कोई कठिनाई आती है, तो पीछे हट जाते हैं, अपने उस सपने को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके सपने में बर्निंग डिजायर है, बर्निंग डिजायर का मतलब होता है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, किसी भी लेवल पे, किसी भी कीमत पे मेरा वो ड्रीम मेरे को हासिल करना ही करना है, उसको कहा जाता है बर्निंग डिजायर। कि जो भी कॉस्ट हो, वट एवर इट मे कम, मैं अपना वो लक्ष्य हासिल करके रहूंगा। जब आपको अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए वो बर्निंग डिजायर आ जाती है, तो आपको जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आपको जो चुनौतियां होती हैं, जो भी आपके रास्ते में रुकावटें हैं, वो आपको छोटी लगने लग जाती हैं, वो आपको बहुत कम लगने लग जाती हैं। एक होती है डिजायर, डिजायर का मतलब होता है मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और एक होती है बर्निंग डिजायर, जिसका मतलब होता है कि चाहिए ही चाहिए। तो जब डिजायर होती है तो आप कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज स्टेज में चले जाते हैं कि चलो यार, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरा अदर सोर्स से इनकम आ रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने ड्रीम को बर्निंग डिजायर में तब्दील कर लेते हैं, उसमें कोई ना कोई इमोशनल एलिमेंट डाल देते हैं, तो फिर आप उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज मोड पे नहीं लेके जाते। आपके लिए वो आपका एक सपना बन जाता है, आपके लिए एक चाहत बन जाती है कि वो मेरे को अब चाहिए ही, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो आपको अपने जो ड्रीम है उसको बर्निंग डिजायर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बर्निंग डिजायर में उसको लेके आना पड़ेगा। जब बर्निंग डिजायर आती है तो तीसरा एलिमेंट जो है कमिटमेंट, वो अपने आप आ जाता है कि आप अपने आप से कमिटेड हो जाते हैं, अपने ड्रीम से, अपने एफर्ट से,
अपने एक्शन से कमिटेड हो जाते हैं कि हाँ, मेरे को इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए ये काम करने ही करने हैं। जो तीसरा एलिमेंट है वो है कमिटमेंट, कि आप कमिटेड बन जाते हो। डेली एक्शन लेना, छोटे छोटे स्टेप लेना, ये आपके कमिटमेंट में आ जाता है। बहुत से एडवाइजर्स ऐसे हैं दोस्तों कि उन्होंने कमिटमेंट ले रखा है कि अगर मैं एक भी पॉलिसी ना सेल करूं तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरी कोई पॉलिसी सेल नहीं हुई तो मैं रात को घर पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं डेली 5 लोगों से ना मिलूं तो मैं घर पे नहीं जाऊंगा। इस तरह के कमिटमेंट वो अपने आप से लेते हैं। और वो कब ले पाते हैं? जब उनका बर्निंग डिजायर उत्पन्न होता है। कभी आपने किसी इंटरव्यू में सुना है ऐसी चीजें कि ऐसे भी एडवाइजर हैं जो इस तरह की कमिटमेंट लेकर चलते हैं किसी कन्वेंशन में या किसी इंटरव्यू में? एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि अगर मेरी पॉलिसी सेल नहीं हुई तो मैं रात का अपना डिनर स्किप कर दूंगा। बहुत से होते हैं कि मैं घर ही नहीं जाऊंगा जब तक पॉलिसी सेल नहीं होगी, मैं मार्केट में ही रहूंगा। जब तक 5 प्रेजेंटेशन नहीं दिखा दूंगा, मैं मार्केट में ही रहूंगा। तो ये कब होता है? जब आप कमिटेड होते हैं अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए। जब कमिटमेंट उस लेवल पे पहुंच जाता है तो आपको जो चुनौतियां हैं वो छोटी लगने लगती हैं। कमिटमेंट भी कब आएगा? जब आप अपने ड्रीम को, लक्ष्य को किसी इमोशनल रीजन के साथ कनेक्ट करेंगे। कमिटमेंट आपको लेके जाता है डिसिप्लिन के लेवल पे, कि आप डिसिप्लिन बन जाते हैं। आपका एक रूटीन, आपका एक जो शेड्यूल है वो फिक्स हो जाता है। आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या करना है। 5 बजे सुबह मैं क्या कर रहा हूँ, 9 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, 11 बजे मैं किसके पास होऊंगा। क्योंकि आपने अपने बिजनेस में कमिटमेंट के लेवल को लेके आया, और वो कमिटमेंट का लेवल आपको डिसिप्लिन बनाता है। जब एक सैनिक में देशभक्ति आती है, कमिटमेंट आता है देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए, तब उनको डिसिप्लिन आता है कि चाहे मेरे को 4 घंटे की नींद आए, चाहे 2 घंटे की आए, 3 घंटे की आए, लेकिन मैं उसको पाके ही रहूंगा। तो कमिटमेंट लेवल जितना आपका हाई होगा, कमिटमेंट लेवल जितना आपका स्ट्रोंग होगा, वो आपके डिसिप्लिन, वर्किंग हैबिट्स में दिखेगा ही दिखेगा। तो अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप को एक कमिटमेंट लेटर लिखिए। कमिटमेंट लेटर जरूर लिखिए दोस्तों, कि मैं क्या पाना चाहता हूं, किसके लिए पाना चाहता हूं, उसको पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या कुर्बानी दे सकता हूं, क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूं, उसको पाने के लिए मेरे को क्या क्या स्किल्स, नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी। कमिटमेंट लेटर आपको हर 6 महीने, 8 महीने में अपने आप से लिखना है। और उसको जब भी आपको लगे कि मैं, मेरा वर्क नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, उस कमिटमेंट लेटर को पढ़ना है कि आपने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया था। और वो कमिटमेंट आपको एक डिसिप्लिन मैनर में, एक डिसिप्लिन पर्सन बनाएगा, एक डिसिप्लिन इंश्योरेंस एडवाइजर बनाएगा। और जब आप डिसिप्लिन वे में काम करने लगेंगे, डेली काम करने लगेंगे डिसिप्लिन वे में, कि जो काम आपके लिए है वो आप करने लगेंगे, तो आप इस बिजनेस की ऊंचाइयों को छुएंगे, इस बिजनेस की ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। तो जो पहले जो 4 ट्रेड्स हैं, ये एटीट्यूडल ट्रेड्स होते हैं, कि आपको अपने एटीट्यूड से डेवलप करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप डिसिप्लिन वे में हो जाएंगे तो आपका अपने आप एक डेली वर्किंग हैबिट बन जाएगा। किसी को भी आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लीडर्स को, आपके सीनियर्स को, आपके मैनेजर्स को, कि मार्केट में जाओ, काम लेके आओ, बिजनेस शॉर्ट पड़ रहा है। डेली वर्किंग हैबिट में आपका इस तरह से आपका स्केड्यूल बनता चला जाएगा कि आप देखोगे कि डेली आपके केसेस आ रहे हैं। ईयरली में आपका जो भी है बहुत अच्छा काम आ रहा है। ये कब आता है? जब डेली वर्किंग हैबिट, कहा जाता है कि इस बिजनेस में कुछ भी पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं है। अगर आप फुल टाइम एजेंट होके भी डेली वर्किंग नहीं कर रहे हो, डेली मार्केट में भी नहीं जा रहे हो, तो वो फुल टाइम एजेंट नहीं है। और अगर आप पार्ट टाइम एजेंट हो लेकिन आप डेली 2 घंटे भी वर्क कर रहे हो, ओनली 2 आवर्स इस बिजनेस को दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वो फुल टाइमर एजेंट से बहुत बेटर हो। तो कोई डेफिनेशन नहीं है इस बिजनेस में फुल टाइमर और पार्ट टाइमर की। अगर आप डेली वर्किंग हैबिट निभा रहे हो
और डिसिप्लिन वे में, चाहे आप 2 घंटे दे रहे हो, चाहे आप 1 घंटा दे रहे हो, लेकिन डेली दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस पार्ट फुल टाइमर एजेंट से बहुत बेटर हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, उनको टाल मटोल करते रहते हैं। उसका जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है दोस्तों, वो है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन में आता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको सामने वाला जो आपका ग्राहक है वो कैसे परसीव कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। तो आपका जो बात करने का तरीका, उनसे हैंडशेक करने का तरीका, अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करने का तरीका, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो किस तरह से सामने वाले के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा है, वो आपका प्रेजेंटेशन होता है। कि आप अपना बैग किस तरह से कैरी कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से कैरी कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन होता है। और आप अपनी बात को किस तरह से उनको कह रहे हैं, वो एक कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है। तो ये दो चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रेजेंटेशन की आप कैसे लग रहे हैं, और कम्युनिकेशन आप बातचीत में कैसे वार्तालाप कर रहे हैं। आप देखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बैग लेके गए हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोला कस्टमर को लग जाता है कि यार ये तो अपने काम का नहीं है। तो वो भी चीज आपको कैरी करने की, आपका प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए कहा जाता है कि आपको दोस्तों रियाज करने की बहुत जरूरत होती है। प्रेजेंटेशन से पहले कांच के सामने, आईने के सामने बैठ के इस तरह से अज्यूम कीजिए कि कस्टमर आपके सामने बैठा है और आप उनको कौन कौन से पॉइंट्स को समझा रहे हैं। तब जाके ये कम्युनिकेशन का लेवल जो है सुधरता है, कम्युनिकेशन का लेवल ऊपर जाता है। कई बार क्या होता है कि हम अपॉइंटमेंट नहीं करते और सडन अपॉइंटमेंट मिलता है और हम उस पर चले जाते हैं, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, बिना कुछ रियाज किए। तो वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी उस प्रेजेंटेशन को र्यून कर देता है, पूरी उस प्रेजेंटेशन को बर्बाद कर देता है। तो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स प्रोफेशन, जो आपको स्किल के ऊपर काम करने से ही आएंगे। उसके जो नेक्स्ट स्टेट है दोस्तों, नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्योंकि जो बिजनेस है, रिजेक्शन का बिजनेस है, ना सुनने का बिजनेस है, हताशा का बिजनेस है। कई बार बड़े बड़े केस एलआईसी रिजेक्ट कर देती है, कई बार कस्टमर चेक देके उसको पोस्टपोन कर देता है, कई बार अपॉइंटमेंट कंफर्म करके कस्टमर वहां पे नहीं मिलता। कई बार हम ऐसा भी समय आता है जब डेली 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 40 कॉल 50 कॉल करी, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुई। तो ये नंबर गेम का बिजनेस है। जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये एक नंबर गेम्स का बिजनेस है। कि यहाँ पे हमें डायल करते रहना है, डायल करते रहना है, लोगों से बातचीत करते रहनी है, मिलते रहना है। तब जाके वो जो सक्सेस का रेशो है, तब जाके जो सक्सेस की सीढ़ी है हम उस पे चढ़ पाते हैं। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोग इस बिजनेस में इसलिए भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस नो को, उस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं, अपने ईगो के लेवल पे ले लेते हैं कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, इसमें तो ना सुनने का बहुत जो है काम करना पड़ता है। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड जिसमें होगा, वो एक सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनेगा। तो एवरी येस मस्ट बी डिफेंडेड बाय 1,000 नोज। कि सेल एक ऐसी कला है, सेल एक ऐसी स्किल्स है, जब इतने सारे नोस को, इतने सारे नास को पार करोगे, तो कहीं ना कहीं एक यस कोने में आपका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको इन सब से पार जाना पड़ेगा, इन सबको डिफेंडेड करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को? एक बार चैट बॉक्स के थ्रू बताइए। ओके दोस्तों, कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं
जिसके लिए आप सबको बुलाया था, क्योंकि मार्च का महीना है तो कुछ कॉम्बिनेशंस आपको क्लिक हो जाएं, इसलिए एक मीटिंग, शॉर्ट मीटिंग की है 50 to 60 मिनट्स की। तो एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट, शादी और उपहार योजना, जो दो कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है। और जिस भी घर में दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, वहां पे लड़कियों के लिए आप इसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और कंसेप्ट को दे सकते हैं। 12,000 रुपये प्रति माह की बचत है और 51 लाख रुपए बच्चे की शादी के लिए मिलेंगे। जैसे हम जो कन्यादान बेचते थे, उसका ये एक अपर वर्जन है, शादी और उपहार योजना, कि अपने बच्चे के लिए 12,000 रुपये प्रति माह बचाएं और प्राप्त करें 51 लाख रुपए शादी के लिए। तो एक शगुन का अमाउंट लिखा है 51 लाख रुपए, और शादी के बाद आपके बच्चे को आजीवन 1-1 लाख रुपए का उपहार प्रतिवर्ष मिलता रहेगा। और इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन है। तो इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे देना है, क्या इमोशनल स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। कोई भी फादर है और उनकी डॉटर है, उनको आपको अप्रोच करना है और इस कंसेप्ट के बारे में जानकारी देनी है। और अपनी कम्युनिकेशन, अपनी प्रेजेंटेशन में आपको कुछ स्टोरीज, कुछ इमोशन, पंक्चुएशन आपको रखने हैं। कि जब भी एक बिटिया का जन्म होता है, तो एक फादर सोचता है कि मैं इसके लिए क्या कर लूं, क्या क्या कर दूं इसके लिए। एक फादर की एक फीलिंग होती है जब भी एक बिटिया को अपने हाथ में लेता है। और कहा जाता है कि जो बिटिया है वो दो घरों का भाग्य डिसाइड करती है, दो घरों घरों का भाग्य को निर्धारित करती है। जो बिटिया को हम विदा करते हैं, कहा जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, उसके बाद गोदान सबसे बड़ा दान है, उसके बाद श्रमदान सबसे बड़ा दान है, और रक्तदान चौथे नंबर का दान कहा जाता है। सबसे पहला दान जो है कन्यादान कहा जाता है, कि एक पिता को सौभाग्य, एक माता पिता को सौभाग्य मिलता है कन्या के लिए दान करने के लिए, जिसको कन्यादान हम कहते हैं। लेकिन बच्चे की जन्म से शादी तक एक पिता अपनी बच्चे की हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करता है, ये सोचते हुए कि जब ये बड़ी हो जाएगी, शादी होगी, तो इसके दूसरे घर में जाना है और वहां पे फिर उनको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। और ये सोचते हुए हर माता पिता अपनी उस बच्ची की, गुड़िया की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों, कई घरों में आपने देखा होगा, कुछ ऐसी भी सिचुएशन, कंडीशन आती है कि जो हस्बैंड है वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेंस करने में, खर्चा करने में। बेटी का मन किया कि मेरे को कोई ड्रेस पसंद आ रही है, तो हस्बैंड थोड़े प्रैक्टिकल वे में कहते हैं कि अभी तो हमने दिलाई थी, इसको बाद में लेंगे। तो ये छोटे मोटे जो ख्वाहिशें होती हैं, ये शादी के बाद एक लड़की को काफी सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। कई बार लगता है कि मेरा भाई, अपनी वाइफ, बच्चों के साथ आ रहे हैं, उनको कुछ गिफ्ट दूं, हस्बैंड से पैसे मांगती हैं। हस्बैंड कहते हैं कि अभी तो हमारा इतना खर्चा हुआ है, जब रक्षाबंधन पे जाएंगे तब देख लेंगे। तो ऐसा होता है या नहीं होता, एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए, एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ऐसा नहीं है कि जो हस्बैंड है वो लव या केयर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी अपना घर चलाना होता है, और वो प्रैक्टिकल वे में भी उसको डिसीजन लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आजकल जो ये मना करने की बात है, ये काफी जो है रिलेशन को हैम्पर कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन
उस समय आपकी जो बिटिया है उसके परिवार में उसकी लाइफ में ना आए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोविजन एलआईसी ने दिया है, शादी और उपहार योजना, कि शादी के बाद भी आपकी बिटिया को आपकी तरफ से इन छोटे मोटे खर्चों के लिए, ऐसे खर्चे जो इसकी अनुमति उनको अपने हस्बैंड से ना लेने पड़े, उसके लिए 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए हर साल बिटिया के अकाउंट में जमा होते रहेंगे, और वो इस 1 लाख रुपए से अपने वो खर्चे उठा सकती हैं जिसकी अनुमति उनको अपने हस्बैंड से ना लेना पड़े। तो कैसी व्यवस्था है इस प्लान में, एक बार आप बताइए। या आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, उनका नाम लेके, कि जैसे शर्मा जी, कैसी व्यवस्था है इस प्लान में आपकी बिटिया के लिए, एक बार बताइए। ये क्लोजिंग पंच लाइन होती है। तो वर्मा जी, कैसी व्यवस्था है इस प्लान में आपकी बिटिया के लिए, कि विवाह के बाद भी उनको 1-1 लाख रुपए मिलते रहेंगे, कैसा लगेगा? एक बार चैट बॉक्स में बताइए आप सभी। दोस्तों वॉइस सभी को आ रहा है, क्लियर आ रहा है वॉइस सभी को? ओके। कोई भी आप प्लान अपने प्रोस्पेक्ट को समझा रहे हैं, कोई भी 2 फीचर 3 फीचर आपने बताए, तो ये जरूर पूछना है तो कैसी व्यवस्था लगी आपको इस प्लान में। तो वहां पे जो प्रोस्पेक्ट है उसका एंगेजमेंट रहता है, और जब तक आपके कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन में प्रोस्पेक्ट का एंगेजमेंट है, तो वो क्लोजिंग की तरफ लीड करता है। नहीं तो जहां भी एंगेजमेंट टूटा, लिंक टूटा, वो आपको पोस्टपोनमेंट जरूर देगा। तो इसमें 2 प्लान है, नोट डाउन कर लीजिए। जीवन उमंग दिया है 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, जहां से 1-1 लाख रुपए लाइफ टाइम आएगा। दूसरा प्लान लक्ष्य दिया है 19,70,000 रुपए का सम एश्योर्ड, जहां से 51 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद 936 25 16 दिया है 5 सेटलमेंट में 1-1 लाख रुपए मिलेगा, जो 26 27 28 29 30 साल पे गुड़िया को देने के काम आएगा, बच्ची को देने के काम आएगा, और 30 साल के बाद वो डायरेक्टली गुड़िया के अकाउंट में मिलता रहेगा। पीडब्ल्यू भी बेनिफिट के साथ है, और पूरा जो प्लानिंग है प्रोटेक्टेड है, क्योंकि 945 पीडब्ल्यूबी के साथ है, 933 जो है इनकम बेनिफिट के साथ आता है। तो एक बेस्ट प्लान है जो आप किसी भी बच्ची को दे सकते हैं। कोई कहे कि इसका थोड़ा प्रीमियम हाई है, तो आप इसको हाफ में कर दीजिए, 6,000 रुपये प्रति माह में कर दीजिए। 51 लाख की जगह जो बेनिफिट है वो हाफ मिलेगा, और 1 लाख की जगह वो हाफ मिलेगा। लेकिन ये 6,000 रुपये महीने के प्लान भी आप प्रपोज करेंगे, तो 60 कंसेप्ट आपको दोस्तों एमडीआरटी तक लेके चले जाएंगे। तो शादी उपहार योजना किस इमोशन स्टोरी, किस कंसेप्ट के साथ आपको देना है, इसको आप लेके जाइए। मार्केट में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कन्यादान का आप सभी को पता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लक्ष्य है, जीवन अंकुर, ऐसे प्लान थे जो कन्यादान के नाम से ही फेमस हुए थे। उसका एक अपर वर्जन है कि शादी के बाद भी एक पिता का जो है साया बना रहे, वो अमाउंट मिलता रहे, तो उसमें ऐसा प्रोविजन किया है। क्योंकि जो लड़का होता है उसको तो आप सर सारी प्रॉपर्टी देंगे, सारी जमीन जायदाद लड़के की है, लेकिन एक छोटा सा प्रोविजन बच्ची को भी एहसास दिलाएगा कि उनके पिता ने उनके लिए लाइफ टाइम के लिए कुछ किया है। तो जिस घर में 2 बच्चे लड़का लड़की हैं, वहां पे बहुत अच्छा एक इमोशनल स्टोरी में ये आपका प्लान सेल आउट हो सकता है। जो दूसरा है दोस्तों, जीवन शक्ति, ये ऐसे प्लान है जो आपको हाई प्रीमियम पे काफी अच्छा बिजनेस लेके आ सकते हैं। कि 24,000 रुपये प्रति माह आपको बचत करनी है 15 साल तक, और उसके बाद 42 लाख रुपए आपको एक मुश्त मिलेंगे। 42 लाख रुपए एज अ प्रोविडेंट फंड हो गया, एज अ रिटायरमेंट फंड हो गया। 2-2 लाख रुपए प्रति वर्ष जिंदगी भर मिलते रहेंगे, और 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति परिवार के लिए रहेगी। तो एक ऐसा पेड़ आपने लगाया है जो आपको फल एक साथ देगा,
उसका हर साल फल देता रहेगा और वो पेड़ नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर होगा। तो इसमें 3 प्लान है। प्लान आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। 936, 2115 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 945 2020 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड एंड 914 1515 4.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। 5 सेटलमेंट ऑप्शन में दिया है। 30 35 40 साल तक की एज के पर्सन को आप ये प्लान बहुत इजीली दे सकते हैं। और एक अच्छा टिकट साइज है आपका 24,000 रुपए प्रति माह। 15 साल तक ही देना है। 42 लाख रुपए लमसम मिल रहा है। 2-2 लाख रुपए लाइफ टाइम मिल रहा है। तो जिसको जैसे पेंशन और ग्रेचुटी प्लान के नाम से काफी लोग इस कंसेप्ट को बेचते हैं कि सर क्या आपके पास पेंशन और ग्रेचुटी है, तो ग्रेचुटी की तौर तौर पे आपको 42 लाख रुपए मिला और हर साल पेंशन मिलती रहेगी, उसके लिए 2-2 लाख रुपए मिलेगा और 1.5 करोड़ रुपए नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा। तो पेंशन प्लस ग्रेचुटी जीवन शक्ति की आपकी जीवन में हमेशा शक्ति रहे, आप हमेशा मनी से पैसे से बलवान रहे, उसके लिए ये कंसेप्ट है। प्लान सभी ने नोट कर लिया है? तीसरा कॉम्बिनेशन है दोस्तों सुख वर्षा पॉलिसी की 13,500 रुपए प्रति माह निवेश करने हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाया गया है 914 को हम किस तरह यूज कर सकते हैं कि बच्चे की 10वीं शिक्षा के लिए मिलेंगे 3.5 लाख रुपए, फिर 12th के लिए मिलेंगे 4.5 लाख रुपए, हायर एजुकेशन 10.5 लाख रुपए, शादी के लिए 20 लाख रुपए, आपके रिटायरमेंट के लिए 21 लाख रुपए और परिवार के लिए 20 लाख रुपए लाइफ टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी रहेगी। तो बच्चे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज और आपके रिटायरमेंट का एक पूरा प्रोविजन है सुख वर्षा पॉलिसी की, जो आपकी जिंदगी में हमेशा सुख देगी। सुख किस हिसाब से कि जब जब पैसे की जरूरत है, जब जब मनी की रिक्वायरमेंट है, वो पैसा आपको उस एज में उस रूप में मिलता रहेगा। तो इसमें 6 कॉम्बिनेशन है और 6 कॉम्बिनेशन के पैकेज से हमको ये पॉलिसी कस्टमर को देनी है। 914 16 16 1,90,000 रुपए का सम एश्योर्ड, जिससे 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद 914 18 18 2,40,000 रुपए का सम एश्योर्ड। उसके बाद 915 21 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, इसकी मैच्योरिटी को 5 सेटलमेंट में देना है। 933 25 22 8 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, जिससे कि 20 लाख रुपए मिलेंगे शादी के लिए। 915 30 साल के लिए है 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और 914 16 है 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। 10 सेटलमेंट में आपको इसको देना है। 13,500 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट पे एक 6 पॉलिसी के पैकेज से आप बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट और फैमिली सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो हैं पूरी कर सकते हैं, सारी चीजों का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसमें अगर आप बजट इंक्रीज करते हैं थोड़ा, तो आप इसकी 914 की जगह 933 देके भी उसको कस्टमर को समझा सकते हैं कि और आपको क्या बेनिफिट उसमें मिल सकता है। गोल्डन मनी बैक कि 10,000 रुपए प्रति माह निवेश करने हैं। 5 साल के बाद 2,80,000 रुपए मिलेंगे। 10 साल के बाद फिर 2,80,000 रुपए। इस 2,80,000 रुपए को जब आप बताओगे तो आपको बताना भी है कि सर 2,80,000 रुपए से आप फॉरेन टूर पे जा सकते हो, आप अपने घर का ईएमआई का डाउन पेमेंट कर सकते हो लमसम में। इन 2,80,000 रुपए से आप गोल्ड ले सकते हो। इस 2,80,000 रुपए से आप घर का रेनोवेशन करा सकते हो। तो ऐसी चीजें आपको विजुलाइज करानी है, क्योंकि इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है दोस्तों विजुलाइज कराने का प्रोडक्ट है, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज होगी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलोगे जिसने केवल एक खेत लेके रखा हुआ है और उसको अपना प्लॉट बेचना है, अपनी जमीन बेचनी है जिसपे वो फ्लैट बना रहा है, तो क्या कराता है वो विजुलाइज कराता है कि ये देखिए 20वीं मंजिल पे आपका घर होगा, वहां पे मेट्रो स्टेशन होगा, यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनेगा। इसको प्रोजेक्ट सेलिंग कहते हैं। रियल एस्टेट की भाषा में ये जो सेलिंग होती है इसको प्रोजेक्ट सेलिंग कहते हैं
कि उनके पास कोई प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, केवल एक प्रोजेक्ट है, केवल एक पेपर वर्क है, एक डमी है, और वो प्रोजेक्ट आपको दिखा के सेल कर देते हैं, और 100 200 फ्लैट बिना बने ही सेल हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। रियल इस्टेट में इस टर्म को कहा जाता है प्रोजेक्ट सेलिंग। तो ऐसी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है कि आपको 18 साल बाद बच्चे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज के लिए आपको पैसा मिलेगा, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा मिलेगा। तो यहां भी हमें विजुलाइज कराना है, वहां भी वो इनको विजुलाइज कराते हैं कि यहां से आपका एयरपोर्ट इतनी दूरी पे आएगा, वहां पे आपका स्कूल बन रहा है। वो कुछ भी नहीं बना होता है, वो केवल पेपर वर्क पे होता है। तो ये प्रोजेक्ट सेलिंग होती है। तो ये आपको अपने कस्टमर को बताना है कि हमारा जो एक कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह प्रोजेक्ट सेलिंग करके दोस्तों 4 4 करोड़, 5 5 करोड़ के फ्लैट बेच देते हैं। यस या नो, एक बार बताइए चैट बॉक्स में। क्या प्रोजेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं वो 5 5 करोड़, 10 10 करोड़ के फ्लैट, पेंटा हाउस बेच देते हैं, नहीं बेच देते? वो भी कब? जब उनका पोजीशन उनको मिलेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, वो भी डिले होता रहता है। तो यही चीज एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हमें अपने कस्टमर को दिखानी है। वो भी जो करते हैं, विजुलाइज कराते हैं कि यहाँ पे ये आएगा, वहां पे ये आएगा। उसी तरह आपको ये विजुलाइज करानी है कि इतना पैसा मिलेगा, बच्चे इस एजुकेशन में जाएगा, 40 50 लाख रुपए मिलेगा, बहुत बड़े मंडप में, बैंक्वेट हॉल में, फार्म हाउस में शादी होगी, 5 स्टार होटल में शादी हो रही होगी, आपके रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए आएगा, उससे आप विदेश जा रहे होंगे। तो ये चीजें प्रोजेक्ट सेलिंग के रूप में आपको अपने कस्टमर को शो करनी है। जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको किस तरह से कस्टमर की उस समय की नीड, रिक्वायरमेंट, जैसे गोल्ड है, कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, वो आप समझ सकते हो जब आप बात कर रहे होंगे। तो उसको उसी से आपको लिंक कराना है कि कस्टमर को बाहर घूमने का बहुत शौक है, तो उसको बार बार बताइए कि इस पैसे से आप यहाँ जा सकते हो, वहां जा सकते हो। ये सब चीजें आपको लेके चलनी है। तो 10,000 रुपये प्रति माह में 5वें साल 2,80,000, 10वें साल 2,80,000 रुपये, 15 साल 2,80,000 रुपये, 20वें साल 3.25 लाख रुपए, 21 22 23 24वें वर्ष पे 2 2 लाख रुपए, और 25 से 29 वर्ष पे 2,90,000 रुपये लगातार पैसा मिलता रहेगा। दो प्लान इसमें आपको देने हैं, मनी बैक के ही। और दोनों जो प्लान है उनकी जो मैच्योरिटी आएगी उनको सेटलमेंट ऑप्शन में आपको देना है। तो उन लोगों के लिए जो बाहर घूमना, रेगुलर गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनको आप ये कंसेप्ट दे सकते हैं कि इसमें आपको 12 बार 13 बार टोटल मनी बैक के रूप में पैसा मिलेगा, मनी बैक के रूप में पैसा आपके पास आएगा। उसके बाद जीवन हरियाली, जीवन ब्रह्मास्त्र, ये भी बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो एक हायर क्लास के लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत बेचा भी गया है। क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा मिल जाए, हायर एजुकेशन के समय पैसा मिल जाए, मैरिज के समय पैसा मिल जाए, मेरा रिटायरमेंट अच्छे से हो जाए, और मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ संपत्ति विरासत छोड़ के जाऊं। यही 4 5 चीजें मेन एक लोग चाहते हैं, नहीं चाहते, एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि मेरे एजुकेशन के लिए पैसा मिल जाए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मिल जाए, मैरिज के लिए मिल जाए, रिटायरमेंट हो जाए, और जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो कुछ ना कुछ एक संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये चीजें छोड़ के जाऊं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन है, बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है लेकिन एवरग्रीन है, हर कस्टमर के काम आता है, कि 16 साल के बाद 16 लाख रुपए मिलेगा बच्चों की शिक्षा के लिए, 21 साल के बाद 21 लाख रुपए उच्च शिक्षा के लिए, 25 साल के बाद 25 लाख रुपए विवाह के लिए,
35वें साल में 1 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए, और जब भी इस दुनिया से आप जाएंगे 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे। बचत करनी है केवल 15 साल के लिए। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है केवल 15 साल, और अमाउंट 26,500 पर मंथ। तो इसमें जो प्लान है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 915, 16 16, साढ़े 9 लाख, 9,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड। 936, 21 15, 10,10,000 रुपए का सम एश्योर्ड। 945, 70 15, 9 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। इसी पॉलिसी से सारे प्रीमियम आगे के फंड होंगे, जो 915 35 बचेगी उसके। और अगर आप इसमें टोटल देखोगे 26,500 रुपए पर मंथ इंटू 15 ईयर, टोटल कस्टमर ने कितना दिया दोस्तों, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। 26,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 15 साल तक अगर कस्टमर बचत कर रहा है तो टोटल कितना उसका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। कोई चैट बॉक्स में बताइए। 26,500 पर मंथ इंटू 15 ईयर्स कर दो। 47 से 48 लाख रुपए कस्टमर का जा रहा है। अब इसको आप ना एक रिवर्स तरीके से भी आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर आपने टोटल 15 साल में दिया 47 लाख रुपए। उस 47 लाख के अगेंस्ट हमने 80 लाख रुपए की तो एक फिक्स डिपॉजिट आपके परिवार के लिए रख दी, कि जब भी आप जाओगे तो 80 लाख रुपए दे के जाओगे। 47 लाख आपने दिए, 80 लाख रुपए हमने आपके फैमिली के लिए रख दिए। उसके अलावा जो हम आपको दे रहे हैं वो क्या है, 16 साल के बाद 16 लाख रुपए, 21 साल के बाद 21 लाख रुपए, 25 साल के बाद 25 लाख रुपए बच्चे की विवाह के लिए। ये चीज जरूर बोलनी है यहाँ पे, इनको इसलिए लिख के विजुलाइज कराया गया है कि बच्चे की शादी के लिए मिलेंगे, बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे, बच्चे के विवाह के लिए मिलेंगे, आपके रिटायरमेंट के लिए मिलेंगे। तो ये जो 47 लाख आपने दिया, उसके अगेंस्ट 80 लाख रुपए तो हम आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद देंगे ही देंगे, और ये सारे बेनिफिट आपको अलग से दे रहे हैं। तो कैसी व्यवस्था इस प्लान में, एक बार बताइए। इसको रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू आप समझाओगे तो इस तरह भी काफी एजेंट समझाते हैं कि आपने टोटल जो 15 साल में पे किया 47 लाख 48 लाख रुपीज, उसके अगेंस्ट 80 लाख रुपए तो हमने सिक्योर ही कर दिए हैं। 32 लाख 35 लाख रुपए ज्यादा तो परिवार के लिए सिक्योर कर दिए। अब उसके अगेंस्ट और आपको क्या मिल रहा है, 16 लाख, 21 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। तो ये फिगर बहुत ज्यादा दिखती हैं कि जो मैंने भरा था, कस्टमर क्या चाहता है, सबसे पहले सिक्योरिटी चाहता है कि जो भरा था वो कवर हो जाए। वो तो हमने आपको और जोड़ के आपके परिवार के लिए रख दिया। अब ऊपर से क्या है, जो आइसक्रीम में चेरी लगती है वो सब आपने दिखा दिया कि किस तरह से आपको समझाना है। तो वहां यहां पे कस्टमर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा दो कि कस्टमर ने जो पैसा भरा है वो तो सिक्योर के रूप में फैमिली को या पहले उनको मिल चुका है। अब उसके अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो कस्टमर को जब आप दिखाओगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। और प्रीमियम केवल 15 साल तक देना है, शॉर्ट टर्म प्रीमियम की इसमें लाइबिलिटी है। ठीक है, 1 2 3 प्लान, ये भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है बढ़ता हुआ मनी बैक के रूप में, कि 15 साल तक आपको बचत करनी है 2,60,000 रुपए हर साल, 22-23 हजार रुपए महीने की आती है। और 15 साल के बाद कोई पैसा नहीं भरना। 16 से 20 साल तक आपको 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। 21 से 25 साल तक 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। 25 साल के बाद 3-3 लाख रुपए हर साल आपको मिलते रहेंगे। और परिवार के लिए लगभग लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप छोड़ के जाओगे। इसमें आपको ये 5 प्लान आपको देने हैं। बहुत से जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो
रिच क्लाइंट को उनके बच्चों के लिए पॉकेट मनी के नाम से भी ये कंसेप्ट, ये कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं। सपोज कीजिए कि उनके घर में बच्चा है जिसकी एज 15 साल है, कि सर अपने बच्चे को, आपके बच्चे को आपकी तरफ से पॉकेट मनी मिलती रहे, और इस तरह से मिले कि वो बढ़े। 15 साल का बच्चा जैसे 30 साल का होगा, तो 5 साल उनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा, अगले 5 साल उनको 2-2 लाख रुपए मिलेगा, और उसके बाद जिंदगी भर 3-3 लाख रुपए मिलते रहेंगे। ऐसी एक व्यवस्था आपकी तरफ से आपके बच्चे के लिए पॉकेट मनी के रूप में, या एलआईसी उनको सैलरी दे, इस तरह हो जाए तो कैसा रहेगा। और इतना ही नहीं, फिर आपको ही बताना है कि जो आपने पैसा भरा वो 2.5 करोड़ रुपए आपके बच्चों से उनके बच्चों में तो ट्रांसफर होगा ही होगा, उसके अलावा ये सारे बेनिफिट उनको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहे हैं। जिनके सिंगल किड हैं, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं दोस्तों, उनके सिंगल किड हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग है, एक ही बच्चा किया है। बहुत आजकल कंसेप्ट आ गया है डबल इनकम सिंगल किड, जिसको डिस्क कहते हैं, DISK। कंसेप्ट और भी आ गया DINK, डबल इनकम नो किड, बच्चे ही नहीं कर रहे हैं। जो जिनके डिस्क हैं, डिस्क मतलब डबल इनकम सिंगल किड वाले पेरेंट्स हैं, उनको आप ये कंसेप्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छे से बहुत इजीली दे सकते हो कि आपके बच्चे को पॉकेट मनी मिलती रहे। दोनों जो पार्टनर्स हैं, दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो क्यों वर्क कर रहे हैं? अपने बच्चों के लाइफस्टाइल, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। और जब आप ऐसी प्रेजेंटेशन में उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बात करोगे, तो कहीं ना कहीं वो रेडी हो जाते हैं। तो जिनके भी डिस्क हैं, लिख लीजिए, डबल इनकम सिंगल किड कंसेप्ट आजकल चल रहा है। डबल इनकम का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, और सिंगल किड उन्होंने रखा हुआ है। बहुत इजीली आपका ये प्रपोजल वहां पे क्लिक हो सकता है। ये 5SO का मतलब है 5 सेटलमेंट ऑप्शन। जहां पे 10SO है वहां पे 10 सेटलमेंट ऑप्शन लिया गया है, जहां पे 15SO है वहां पे 15 सेटलमेंट ऑप्शन लिया गया है। तो 1 2 3 प्लान, इसकी क्या खूबी है? इसमें जो 914 है और जीवन उमंग है, दोनों ही 8 साल के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हो। तो उन बच्चों के आप नाम लिखिए जो 8 साल के ऊपर के हैं, 15 से 20 साल की एज में आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आप ये वाला कंसेप्ट, ये वाला प्लान समझा सकते हो। 914 फादर के नाम पे दे दीजिए, 945 इनकम बैंक PWB के साथ बच्चे को दे दीजिए। क्लियर है दोस्तों? प्रीमियम DISK डबल इनकम सिंगल किड आजकल मेट्रो सिटीज में बहुत हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्क करती हैं, और एक बच्चा उन्होंने किया हुआ है, हम दो हमारे एक। उनको ये कंसेप्ट आप लेके जाओगे कि आपके बच्चे को आपकी तरफ से लाइफ टाइम पॉकेट मनी मिलता रहेगा, या अपने बच्चे का सैलरी का प्रोविजन आप पहले ही कर सकते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू। बच्चा 10 साल का है, 25 साल से एक सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, 5 साल 1-1 लाख रुपए, फिर अगले 5 साल 2-2 लाख रुपए, फिर 3-3 लाख रुपए लाइफ टाइम। तो एक अल्टरनेट सैलरी प्रोविजन के नाम से भी जो है एजेंट इसको समझाते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कि अगर ये एक अल्टरनेट सैलरी उनको मिल रही है तो इस सैलरी का क्या यूज हो सकता है। एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो सकती है इस सैलरी से, जो प्रॉपर्टी की EMI है वो पे ऑफ हो सकती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उनको और किस तरह आगे तक विजुलाइजेशन में लेके जा रहे हैं। कि जो बच्चा कमा रहा है 10 लाख 20 लाख रुपए, जो उनका पैकेज लगा है वो अलग, लेकिन ये कि एडिशनल इनकम और आ रही है, वो किस तरह से उसकी हेल्प करेगी, वहां पे वो पॉइंट आपको उनको बता सकते हैं। जो वर्किंग पार्टनर है वो इसको बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि उनको पता है कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का कितना बेनिफिट मिलता है, कितना बड़ा रोल होता है। वो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझेगा कि शादी से पहले ही आप इस तरह का प्रोविजन अपने बच्चे के लिए दे सकते हो।
क्लियर है दोस्तों अभी तक सभी को? मजा आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कॉम्बिनेशन की रिकॉर्डिंग आपको मुन्ना जी दे देंगे, आप इसको एक बार और जाइए, जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको जरूर से समझाइए। उसका देखिए कॉम्बिनेशन है दोस्तों, फ्रीडम प्लस कि 1-1 लाख रुपए निवेश कीजिए 10 साल के लिए, और 11वें साल से 50,000 रुपए लाइफ टाइम मिलेगा। 1-1 लाख रुपए निवेश करना है 10 साल के लिए, आपने 10 लाख रुपए निवेश किया, 50-50 50-50 हजार रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा, और परिवार के लिए भी लगभग 40 लाख रुपए की विरासत रहेगी। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन है, 945 जीवन उमंग, 9,75,000 रुपए का समय छोड़ आपको देना है, और दूसरा प्लान आपको देना है आधार स्तंभ या आधारशिला, जो भी आप जेंट्स को दे रहे हैं फीमेल को दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपए का समय शॉर्ट देना है, 5 सेटलमेंट में उसको मैच्योरिटी को देना है, और जीवन उमंग 10 साल के बाद पेडअप कराना है। तो 10 साल के बाद कोई पैसा नहीं जाएगा। 11वें साल से 943 का 50,000 50,000 50,000 50,000 11 12 13 14 15वें साल तक आएगा, और 15वें साल के बाद जीवन उमंग का जो पेडअप पॉलिसी हुई है उसका 50,000 50,000 रुपए लाइफ टाइम आता रहेगा। तो जो टाटा के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, कोटेक के हैं कि 10 साल तक दीजिए, 11वें साल से ही पैसा चालू हो जाएगा, जो आपने दिया उसका 50% लाइफ टाइम मिलता रहेगा। उसी की तरह ये कॉम्बिनेशन है जो आप मार्केट में लेके जा सकते हैं कि 1-1 लाख रुपए 10 साल तक दीजिए, तो उसका 50% 50% वो यही बताते हैं कि उसका 50% 50% लाइफ टाइम लेते रहिए। जो आप दे रहे थे 10 साल तक ही जो दे रहे थे, उसी का 50% 50% 50% लाइफ टाइम तक लेते रहिए, और उसमें फैमिली के लिए कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, 10 11 12 लाख ही रुपए रहते हैं, इसमें 40 लाख रुपए के करीब फैमिली के लिए भी रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लान है जो आप लेके जा सकते हैं। ये भी एक ऐसा प्लान है जो आप 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को एज अ उपहार स्वरूप भी दिलवा सकते हैं, फ्रीडम प्लस। क्योंकि 945 943 दोनों ही ऐसे हैं जो 8 साल के बाद आपका लॉक इन पीरियड खोल देंगे। जो बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल है उनको भी आप ये दे सकते हैं कि बच्चे की जैसी एज 21 साल 22 साल होगी, 10 साल के बाद एक पैसा परिवार की तरफ से उनको मिलने लगेगा। स्वतंत्रता प्लानिंग, सिंपल जीवन लाभ को हमने इसमें दिया है, और सेटलमेंट ऑप्शन में दिखाया है कि 16 साल तक बचत करना है 12,700 रुपए हर महीने। और पैसे कैसे कैसे मिलेंगे? 16 साल के बाद 3 लाख, 17 साल के बाद 3 लाख, 18 साल के बाद 3 लाख, 19 साल के बाद 3 लाख, 20 21 22 23 24 तक 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, और 25वें साल आपको 28 लाख रुपए मिलेंगे। दो कॉम्बिनेशन है, 914 16 16 15 लाख रुपए का समय छोड़ है, 10 सेटलमेंट ऑप्शन में आपको लेना है, और दूसरा है 936 25 16 9,60,000 रुपए का समय छोड़ है, जो 28 लाख रुपए एक मुश्त दे रही है। तो जो लोग कहते थे कि वेटिंग पीरियड बहुत है आपके जीवन लाभ 16-25 में, उनको आप इस तरह से प्लानिंग दे सकते हैं कि जैसे ही आपका प्रीमियम खत्म हुआ, आपको एक 3-3 लाख रुपए का मनी बैक आता रहेगा, और 25वें साल पे 28 लाख रुपए भी आएगा। तो जहाँ पे वेटिंग पीरियड का एक वो आता था कि 16 तक तो पैसे दे रहे हैं लेकिन मैच्योरिटी 25 में मिल रही है, वहां पे आप उनको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ये एचएनआईज के लिए कंसेप्ट है दोस्तों, कि जो जिनके पास अच्छा प्रीमियम देने की क्षमता है उनको आप ये कंसेप्ट दिखा सकते हैं। इसमें नाम भी यही लिखा है, महान लोगों के लिए स्मार्ट योजना, स्मार्ट करोड़पति, कि 3,75,000 रुपए आपको निवेश करने हैं 25 साल तक।
उसके बाद आपको 25वें वर्ष में 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। उसके बाद 5-5 लाख रुपए मिलेगा 15 साल तक। 1 करोड़ रुपए एक मुश्त मिल गया। उसके बाद 5-5 लाख 5-5 लाख 15 साल तक मिलेगा। उसके बाद 15 साल के बाद दोबारा से 2 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी आएगी और 20 लाख रुपए परिवार के लिए भी आप छोड़ के जाएंगे। तो एक लुक्रेटिव प्लान है। इसमें 1 करोड़ भी मिल रहा है, 5-5 लाख 5-5 लाख रुपए 15 साल तक भी मिल रहे हैं, 2 करोड़ रुपए भी फिर दोबारा से मिल रहे हैं, और परिवार के लिए भी एक 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी है। महान लोगों के लिए एक स्मार्ट योजना। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जीवन आनंद 25 साल के लिए 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, जो फैमिली के लिए 20 लाख रुपए रखेगा। 914 25 25 17,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड। 945 25 ईयर्स के लिए 39 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड है। और 933 25-22 सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए 15 सेटलमेंट में आपको देना है। और जो सेकंड 2 करोड़ रुपीज जो आ रहे हैं वो जीवन उमंग को आपको सरेंडर कराना है बिटवीन एज 80 to 85, और कस्टमर की एज इसमें हमने अज्यूम की है 35 ईयर। तो 25 30 35 साल के पर्सन को आप ये प्लान प्रपोज कर सकते हैं, ये वाला प्लान शो कर सकते हैं। एक हाई टिकट साइज में है। आपके 2-5 बीए बीमे होते हैं, तो आपको एक बहुत जल्दी बड़ा पुशअप मिलेगा। आपके जो गोल हैं एमडीआरटी का, क्लब मेंबरशिप का, उसको पाने के लिए एक बहुत बड़ा पुशअप मिलेगा इस सेगमेंट से, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव लगता है कि 1 करोड़ भी मिल रहा है, फिर 5-5 लाख रुपए मतलब 75 लाख रुपए भी मिले, फिर दोबारा से 2 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी आ रही है, और 20 लाख रुपए फैमिली के लिए भी है। एक सिंपल कन्यादान योजना, 250 रुपए की बचत, 34 लाख रुपए शादी के लिए। सिंपल 933 22-19 16 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। कोई हमने सबसे पहला जो डिस्कस किया था वो शादी उपहार किया था। कोई शादी उपहार में ना इंटरेस्टेड हो तो आप उनको सिंपल कन्यादान के हिसाब से भी प्लान समझा सकते हैं, प्लान दे सकते हैं। उसके बाद दीपावली के त्योहार पे जैसे हर साल दिवाली बनती रहे, खुशी आती रहे, तो जीवन उमंग को हम कैसे दे सकते हैं दिवाली उपहार योजना, कि अपने बच्चे के लिए केवल 100 रुपए प्रतिदिन की बचत कीजिए दिवाली से, और हर दिवाली पे फादर की तरफ से बच्चे को 72,000 रुपए मिलता रहेगा, जिससे वो अपनी दिवाली मना सकेगा। जिस तरह आप बचपन में बच्चे को दिवाली पे पटाखों के लिए, कपड़ों के लिए, गिफ्ट के तौर पे पैसे देते थे, तो वो हमेशा जिंदगी भर बच्चे को मिलते रहेंगे। जैसे हम बर्थडे प्लान बेचते हैं, उसी तरह आप ये कुछ स्पेशल ओकेजन पे भी आप ये प्लान दे सकते हैं। 5 साल के बच्चे की एज एज्यूम की है, और फादर एज 35 ईयर एज्यूम की है। 945 25 ईयर सम एश्योर्ड 9 लाख रुपए। जब पिछले साल दिवाली थी तो हमने इस तरह इसके ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए थे, काफी काफी एडवाइजर ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए थे, उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया था। उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स अपने कस्टमरों को कोरियर से भेजे थे। वो ग्रीटिंग कार्ड्स कस्टमर को कोरियर से भेजे थे। उसमें 2-3 तरह के प्रोविजंस थे, और दिवाली पे हमें क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल प्रोविजन करने चाहिए उसके बारे में लिखा था। तो उनको अच्छा रिजल्ट आया था, तो हमने ये अपने कैलेंडर में भी डाला था। तो वहां से भी लोग, क्योंकि 100 रुपए प्रतिदिन, दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा बचत करने के लिए कहीं ना कहीं बजट बना के चलते हैं कि हाँ मेरा इतना पैसा लगेगा। तो वहां पे एक मंथली भी पॉलिसी आपकी होती है, तो एक बहुत अच्छा आपका प्रीमियम कल्टीवेट होता है। बर्थडे पे भी आप दे सकते हो, बच्चे के बर्थडे पे, लेकिन काफी बार लोग त्योहार से काफी इमोशनल होते हैं, तो त्योहार पे भी आप इस तरह की एक्टिविटी कंसेप्ट कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों कि 16 साल के लिए 1,15,000 रुपए का निवेश करें। 1.5-1.5 लाख रुपए अगले 10 साल मिलेगा, और 3-3 लाख रुपए 15 साल मिलेगा। तो जिनको मनी बैक आपको दिखाना है, मनी बैक के रूप में आपको दिखाना है, ये प्लान बहुत बेहतरीन है कि 18 लाख रुपए आपके टोटल जा रहे हैं और 60 लाख रुपए आपको टोटल आ रहे हैं। क्योंकि कस्टमर कई बार इंटरेस्टेड होता है कि मेरी जेब से गया कितना
और मेरी जेब में आया कितना। तो यहाँ पे एक टोटल दिख जाता है कि 1,15,000 रुपए के हिसाब से आप निवेश करिए 15-16 साल तक। 16 साल के बाद ही अगले 10 साल तक हम 1.5-1.5 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए देते रहेंगे। और उसके बाद अगले 15 साल तक 3-3 लाख 3-3 लाख रुपए हम आपको देते रहेंगे। तो काफी हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को ये प्लान गिफ्ट करते हैं उनकी एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे, जिससे उनको एक इनकम स्ट्रीम मिलती रहे। तो वहां पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। वुमेन्स डे अभी गया था, काफी सारे एडवाइजर्स ने वुमेन्स डे पे ये वाला प्लान बेचा है कि अपने जो आपकी लाइफ की वुमेन है, क्वीन है, हीरोइन है, उनको प्रोटेक्टेड कीजिए, उनको सिक्योर कीजिए इस तरह के कुछ प्लान से। तो सिंपल 914 जो स्वतंत्रता दिवस में प्लान यूज किया था उसी का ये छोटा वर्जन है, उसी का ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन जो है इसमें दिखाया गया है। लेकिन इसमें हमने जो यूज किया है वैसे वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नारी शक्ति को अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही है उस तरह से दिखाया गया है। तो 914-16-16 7,70,000 रुपए का समय एश्योर्ड है, और 936-25-16 12.5 लाख रुपए का समय एश्योर्ड है। तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन थे दोस्तों जो आज हमने डिस्कस करने थे। आप सबको कैसे लगे एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और इसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है जो फिजिकल प्रोडक्ट है, जो इन 12 कॉम्बिनेशन के पैकेज में ही आता है। अगर किसी को लेना है तो वो मुन्ना जी से बात कर सकते हैं। मैं एक बार उसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार आप, ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए चेक साइज के लीफलेट का नया सेट आया है। 6 सेट हैं ये, नए डिज़ाइन, नए कंसेप्ट। जैसे शादी उपहार योजना, उसके पीछे दीपावली उपहार, रिटायर रिलैक्स, उसके पीछे जीवन शक्ति, जीवन हरियाली, उसके पीछे 1-2 प्लान, कन्यादान, उसके लिए स्मार्ट करोड़पति, सुख वर्षा, उसके पीछे गोल्डन मनी बैग, वित्तीय स्वतंत्रता, उसके पीछे फ्रीडम प्लस। हर जगह स्टैंप के लिए जगह दे रखी है जहाँ पे एडवाइज़र अपना स्टैंप लगा सकते हैं। 100 के पैकेट हैं, और ये टोटल 6 पैकेट हैं जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुए हैं, न्यूली अवेलेबल हैं। आप ये बुक करा सकते हैं। थैंक यू। तो ये 6 सेट है दोस्तों, और आज के लिए एक ऑफर है इंश्योरेंस एडवाइस कि जो भी बुकिंग करेगा उनको एक पैकेट एक्स्ट्रा मिलेगा, जो हमारा उमंग का है एटीएम प्लान। उमंग का एटीएम प्लान का पैकेट है, और बीसी अपने पास ये पैकेट अवेलेबल है। तो किसी को भी बुकिंग करनी है तो वो मुन्ना जी को बुकिंग करा सकते हैं। 1,500 रुपये प्लस कोरियर चार्जेस इसका आता है। टोटल 7 पैकेट आपको मिलेंगे। और आज के लिए जो ऑफर दिया है मुन्ना जी ने, वो 1,500 रुपये दिया है। कोरियर चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं 7557781681 नंबर पे। तो ये आपको टोटल 7 पैकेट आपको मिलेंगे। ये 7 पैकेट में 700 लीफलेट है। ये 700 लीफलेट का मतलब है दोस्तों 700 अपॉर्चुनिटी आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाके प्लान समझाने की। अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को भी आप ये कोरियर कर सकते हैं। आप अगर प्रीमियम रिसिप्ट देते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक इस तरह का लीफलेट स्टेपल करके जरूर दीजिए। इसको कहा जाता है न्यू कॉल ओपनिंग। आपने अपने क्लाइंट के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन किया, उनकी प्रीमियम की रिसिप्ट जमा कराई, कोई लोन की स्टेटमेंट दी, या कुछ भी किया, उसके पीछे एक हमेशा किसी भी नए प्रोडक्ट का लीफलेट हमेशा स्टिच करके दीजिए। इसको हमेशा न्यू कॉल ओपनिंग, न्यू प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक कहा जाता है, कि क्लाइंट का कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जाग जाता है। क्लाइंट को आपने कोई, अभी जैसे होली आ रही है, आपने कोई गुलाल दिया क्लाइंट को, तो 2-3 लीफलेट उसमें जरूर रखिए। डायरी देते हैं तो डायरी के हर मंथ में जब सेपरेशन आता है तो 12-12 महीनों में
बहुत सारे एडवाइजर हैं, वो ये लीफ डाल के रखते हैं। जब भी वो खुलता है महीना तो उनको एक नया लीफ खुलता मिलता है। टोटल 700 क्वांटिटीज हैं, 7 पैकेट हैं, हर एक में 100 हैं। स्मॉल अमाउंट का कॉम्बिनेशन अभी इसलिए नहीं दिया सर, ये वाला केवल हिंदी में है, इंग्लिश में हमारे पास दूसरा सेट है, उसका डिटेल आपको मुन्ना जी से मिल जाएगा। और जिसको भी आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ चाहिए, वो ग्रुप में ऐड हो जाइए। मुन्ना जी एक बार आप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, तो मैं मुन्ना जी से कह के आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और ये जो पीडीएफ जिसमें कॉम्बिनेशन सब मेंशन है, ये आपको उस ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। और ये दोस्तों केवल 20 ही पैकेट हमारे पास हैं, क्योंकि काफी सारे लीडर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर, एसबीए, सीएलआईए, ये पैकेट्स लेके अपने एजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 10-10, 20-20 कि आप जाइए मार्केट में, मूव ऑन कीजिए मार्केट में से, एक्टिविटी कीजिए कि जो हमने आपको शुरू में पॉइंट बताया था कि डेली वर्किंग हैबिट। तो एक 700 लीफलेट जब आपके पास होंगे तो आपको लगता है कि हाँ मेरे पास रिसोर्स है, उसको मार्केट में ले जाके मैं यूज कर सकता हूँ, मार्केट में ले जाके मैं लोगों को बता सकता हूँ। तो ये 1500 का है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 600 प्लस 100 लीफ इसमें एक्स्ट्रा आपको एडिशनल एज ए आज का वेबिनार ऑफर दी जा रही है। विकास दास जी इंग्लिश में भी है, मुन्ना जी से आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको इंग्लिश में उसका दे देंगे। और दोस्तों बहुत जल्दी हम एक सेशन लेके आने वाले हैं कि टेलीफोन पे कैसे अपॉइंटमेंट लें। क्या आपको भी दिक्कत आती है टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लेने में? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास रिप्लाई आ रहे थे कि टेलीफोनिंग स्क्रिप्ट पे आप कोई एक सेशन लीजिए, तो हम एक फ्री सेशन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसका भी जो आपको डिटेल है ग्रुप में ही मिल जाएगा। मुन्ना जी एक बार आप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे साथी कह रहे हैं कि ग्रुप का लिंक वर्किंग नहीं कर रहा है। बाकी आज का सेशन आप सबको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। बहुत शॉर्ट नोटिस पे शेड्यूल था ये। जिसको भी इंग्लिश के चाहिए वो एक बार मुन्ना जी से बात कर लीजिए। मुन्ना जी एक बार अपना नंबर शेयर कर दीजिए। इंग्लिश के हमारे पास 6 से 7 पैकेट हैं। जो आज का वेबिनार ऑफर है दोस्तों, वो 1500 रुपये में 7 पैकेट है। वैसे ये 1500 रुपये प्लस 150 रुपये, 1650 में 6 पैकेट आते हैं। जो भी कोई बुक करना चाहे वो बुक कर सकते हैं, रेडी टू डिस्पैच है ये। आज आप बुक करेंगे, कल ही इनको डिस्पैच कर दिया जाएगा। मुन्ना जी का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 75577781 अगर आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हेलो का मैसेज भेज दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। इसमें स्टैम्प के लिए जगह दे रखी है, वहां पे आपको अपना स्टैम्प डालना पड़ेगा। विद डिटेल प्रिंटिंग ये नहीं है। क्योंकि ये जो बनते हैं ये काफी सारे डीओ, एसबीआई, सीएलआईज अपनी टीम में एक्टिविटी के लिए बनवाते हैं, और जो इंश्योरेंस एजेंट हैं वो इनको यूज करते हैं पहले। और जो भी एक दो कंसेप्ट उनको लगते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो बाद में अपनी डिटेल के साथ प्रिंट करा के फिर मार्केट में बल्क एक्टिविटी आप करते हैं। ये एज ए टेस्टर के रूप में है कि आपको एक 700 लीफलेट मिले हैं, 700 लीफ मिली हैं, उसको मार्केट में ले जाके आप यूज कीजिए। 12 कॉम्बिनेशन में से जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों, उसको यूज कीजिए, मार्केट में लेके जाइए।
क्योंकि मार्केट में उससे बहुत बिजनेस आ रहा है, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसी तरह की सेल्स स्क्रिप्ट, सेल्स कंसेप्ट, सेल्स कॉम्बिनेशन बना के मार्केट में से रिजल्ट लेके आती है। और वो हमने आप सबके लिए एक रेडीमेड बनाया है। केवल आपको मार्केट में जाके लोगों को दिखाना है, डेली वर्किंग हैबिट, डेली शो करना है, तो आपको मार्केट में से रिजल्ट आएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हो पा रहे हैं तो मुन्ना जी को आप मैसेज डाल दीजिए। मुन्ना जी का नंबर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये मुन्ना जी का नंबर है दोस्तों, 7557778161। और हमारे पास केवल 20 पैकेट हैं, जिसमें से दोस्तों 6 पैकेट की अभी तक रजिस्ट्रेशन आए हैं हमारे पेमेंट गेटवे पे। तो अपने पास केवल अभी 20 ही हैं ये। आपको बुक करना है तो आज बुक कर दीजिएगा, जिससे कि कल हम इसको डिस्पैच कर दें और आप तक ये टाइमली पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे जो एडवाइजर हैं वो मार्च में जो है कंफर्ट लेवल पे, कंफर्ट मोड पे चले जाते हैं। लेकिन जब आपके पास सोर्सेज एंड रिसोर्सेज होंगे, आप एक्टिविटी करेंगे, तो ये बिजनेस आएगा। इस तरह के सेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लीफलेट चेक साइज में है, जितना आपकी चेक लीफ होती है उस साइज में ये लीफलेट है। तो केवल 20 सेट हैं, और मे बी 8 सेट का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो जिसको भी पेमेंट करनी है वो मुन्ना जी को यूपीआई भी कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे नंबर है 7557781681। बाकी बहुत जल्दी आप सबके लिए एक फ्री सेशन में लेने वाला हूं, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो आप अपने कस्टमर को समझाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कौन कौन इंटरेस्टेड है उस सेशन के लिए एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये एक एजुकेटिव सेशन होगा, जिसको आपको समझ के अपने कस्टमर को समझाना है। उसमें हम फाइनेंशियल पिरामिड को बहुत अच्छे से समझेंगे कि फाइनेंशियल पिरामिड को कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो जहां से भी आपको लिंक मिला है, दीपा जी, हमने वुमेन्स डे का एक अलग से सेशन लिया था 26 फरवरी को। उसमें हमने वुमेन्स डे के ऊपर ही बात करी थी। आप उस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहे मुन्ना जी से परचेज कर सकते हैं। वुमेन्स डे को कैसे इनकैश करना है, एक हस्बैंड के सामने कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है, वो पूरा 1 घंटे तक हमने उसकी इमोशनल वे में बात करी थी कि एक वुमेन है, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, और अगर हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देते तो उनके साथ क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो पूरा 1 घंटे का सेशन था। बेसिकली 2 घंटे का वो सेशन है। 1 घंटे का मेरा था, 1 घंटे का विवेक मित्तल जी एक डिजिटल ट्रेनर है उनका था, कि वुमेन्स डे को हम कैसे डिजिटल वे में भी इनकैश कर सकते हैं। 26 फरवरी को वो हुआ था, तो उसमें हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे वुमेन्स डे के लिए ही। बाकी आप हमारे ग्रुप में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वुमेन्स डे के हमने पॉकेट कार्ड भी निकाले थे, और अराउंड 700 एजेंट्स ने उनको ऑर्डर किया था वुमेन्स डे पे एक्टिविटी करने के लिए, स्कूल्स में, कॉलेज में, जहाँ नर्सेज होती हैं। और उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि उसमें नॉर्मल प्रीमियम, जीवन लाभ का
जीवन उमंग का दे रखा था, उनको एक अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि कुछ डेज होते हैं एक्टिविटी करने के लिए, जैसे डॉक्टर डे है, टीचर्स डे है, इनको आपको यूटिलाइज करना है। तो इन सबके प्रोडक्ट हम बनाते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। अगर आपके पास मुन्ना जी का नंबर सेव नहीं है तो आप वो नंबर सेव कर लीजिए, आपको वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे और आपको हमारा हर प्रोडक्ट, हर सेशन की जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों 2-3 सेशन आपके लिए बहुत जल्दी अरेंज मैं और मुन्ना जी करने वाले हैं। एक तो टेलीफोनिक स्क्रिप्ट के ऊपर, और एक हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, 10 बज रहे हैं, तो विदा लूंगा आप सबसे। और इस तरह के कॉम्बिनेशंस और आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो भी हमने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, 80 मिनट्स, 90 मिनट्स। इस सेशन का पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज कीजिए। कुछ भी दिक्कत है उसको रेफर कीजिए रिकॉर्डिंग को। और जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें ये सब आप डाल के बना के देखिए कि किस तरह से इसकी वर्किंग आ रही है। क्या जितना टाइम नहीं था कि मैं आपको हर एक वर्किंग भी दिखा पाता कि किस तरह से वर्किंग कर रही है, लेकिन जो आपको स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट दी है और विजुअलाइजेशन बताया है, जैसे रियल एस्टेट वाले करते हैं प्रोजेक्ट सेलिंग, उसी तरह से आप भी एक प्रोजेक्ट लीजिए, रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोजेक्ट, और उस पर आपको कैसे वर्क करना है उस पर आप वर्क कीजिए। तो काफी जने डिमांड भी कर रहे थे कि रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन का भी एक पेड सेशन लेके आए। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरा 1 साल पहले हुआ था सेशन और दोबारा से बहुत डिमांड आ रही है कि उसको रिपीट किया जाए। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, वो भी हम अप्रैल मई में दोस्तों प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशन होता है वो 4 दिन का सेशन होता है, उसमें केवल अवेयरनेस के ऊपर बात की जाती है और 10 से 12 कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं केवल अवेयरनेस के ऊपर। तो वो बहुत जल्दी आपके साथ हम शेड्यूल करेंगे, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी अभी अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो मुन्ना जी एक बार आप दोबारा नंबर शेयर कर दीजिएगा, इस नंबर पे आप हेलो का मैसेज भेज दीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। क्योंकि ग्रुप में 2 अप्रैल को हम एक सर्वे फॉर्म भी शेयर करने वाले हैं, जिसको आपको मार्केट में ले जाके एक अच्छा लीड लेके आ सकते हैं। सुपर 9 27 अप्रैल से चालू है सर। मिनी जी सुपर 9 27 अप्रैल को पहली क्लास है, और उसके बाद 2nd और 4th थर्सडे को उसकी हुआ करेगी। वो शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। 27 अप्रैल को उसकी फर्स्ट सेशन है। सुपर 9 के जो भी पार्टिसिपेट्स हैं, जो हमारा एक 9 मंथ का कोर्स है, 18 to 20 सेशंस का, तो उनके लिए कि 27 अप्रैल को आपकी फर्स्ट क्लास होगी। ग्रुप में मुन्ना जी आपको शेड्यूल पूरा शेयर कर देंगे कि क्या क्या क्लास के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। मुन्ना जी एक बार आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। ओके, जो भी साथी नहीं ज्वाइन हो पाया ग्रुप को, एक बार मुन्ना जी से आप बात कर लीजिएगा, वो आपको पर्सनली लिंक भेज देंगे, पर्सनली ऐड भी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मैं जल्दी आपको देता हूँ, जिससे कि आप इस पे जल्दी ही काम कर सकें। और कुछ होली के पोस्टर्स भी मैं मुन्ना जी से कहता हूँ कि आपको ग्रुप में भेज देंगे, जिससे कि होली पे आप उनको अपने स्टेटस पे रख सकें। तो उस ग्रुप में आप जुड़े रहिएगा। मे बी कल शाम तक
4 से 5 होली के कॉम्बिनेशन, होली के पोस्टर, उसके ग्रीटिंग्स वाले मैं मुन्ना जी से कह के आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा। तो होली के कॉम्बिनेशन से भी आप यूज कर सकते हैं, और होली के ग्रीटिंग्स के पोस्टर भी आप कस्टमर को भेज सकते हैं, फॉरवर्डेबल पोस्टर्स रहेंगे। ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में ही है। मुन्ना जी, एक बार लास्ट टाइम आप ग्रुप का लिंक और अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए, उसका हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।